गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश सिरसा में आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसा क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 चल रही है हमारी। उसमें हमने प्रश्न क्रमांक 5 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय 1 2 3 में R 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो ये आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये जो आपका संबंध है वो सममित है, किंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये आपको सिद्ध करना है। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें समतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है। ये मैंने पहले से लिख के रख लिया यहाँ पे। तो समतुल्य के अंतर्गत क्या होता है कि इसका जो प्रत्येक अवयव आपस में समान होने चाहिए। दोनों ही अवयव उसके आपस में समान होने चाहिए, तभी वो समतुल्य होगा। सेकंड क्या है? सममित। यदि ए बी अवयव है आर का, तो बी ए अवयव भी होगा आर का। ए बी अवयव है आर का, तो उसकी पलटी जो होती है वो भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए, तभी वो आपको क्या होता है? सम्मित होता है। अब संक्रामक क्या होगा यहाँ पे? संक्रामक, यदि ए बी बी सी अवयव है आर का, तो ए सी अवयव भी होगा आर का। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। चलो इसको यहाँ देखते हैं आज क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। हल यहां मान लेते हैं, माना समुच्चय ए बराबर, ये समुच्चय के मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3 और संबंध आर बराबर यहां आपको दिया गया है, क्योंकि क्या है 1 2 और 2 1। अब इसके अंतर्गत हमको ये बताना है कि ये सममित है, लेकिन ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। चलिए तो पहले चेक करते हैं। पहली स्टेप हम यहाँ पे पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन है इसमें समतुल्य संबंध। तो यहाँ लिखेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध क्या होता है? समतुल्य संबंध में दोनों ही अवयव समान होने चाहिए, मतलब इसकी किसी भी अवयव की डबलिंग उसके अंतर्गत होनी चाहिए, तभी वो समतुल्य होता है। तो यहां देखिए कोई अवयव की डबलिंग नहीं है, तो यहां हम लिख सकते हैं यहां 1 1 अवयव नहीं है आर का। 1 1 अवयव नहीं है आर का, मतलब किसी भी अवयव की यहाँ पे डबलिंग उपस्थित नहीं है, तो आपका ये समतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ 1 1 अवयव नहीं है आर का, तो यहाँ लिख दो आप, अतः आर समतुल्य नहीं है। समतुल्य नहीं है। सेकंड चेक करते हैं यहाँ पे हम। सेकंड कंडीशन क्या होती है? सममित। तो यहां लिखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है यहां समझिए पहले। ए बी अवयव है आर का, तो बी ए अवयव भी होगा आर का, मतलब कोई अवयव है तो उसकी पलटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो यहां देखते हैं हम, यहां आपको 2 कंडीशन दी गई है, तो यहां लिखते हैं यहां 1 2 अवयव है आर का, तथा
इसकी पलटी करें तो 2 1 अवयव भी है काय का, आर का है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन सही हो रही है, मतलब दोनों ही कंडीशन इसके अंतर्गत आ रही है आपकी। जब दोनों कंडीशन इसके अंतर्गत आ रही हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ की ये कंडीशन, आपकी पूरी कंडीशन यहाँ पे लग रही है। ये आपका अवयव हो गया, इस पलटी इसके अंतर्गत आ गई। 1 2 और 2 1 दोनों ही इसके अंतर्गत हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः आर सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ये अपने दूसरी कंडीशन यहां पे चेक कर ली। तीसरी कंडीशन यहां पे तीसरी होती है संक्रामक। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है देखते हैं इसको हम। यहां पे क्या होता है, ए बी बी सी अवयव है आर का, तो ए सी अवयव भी होना चाहिए आर का। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं हम, यहां पे इसके आधार पे चेक करते हैं इसको। यहां पे लेते हैं यहां 1 2 अवयव है आर का तथा 2 1 अवयव भी है आर का। ठीक है, ये आपकी दो कंडीशन यहां लग रही है। आपकी ए बी और बी सी अवयव काय के अंतर्गत आ रहे हैं, आपके आर के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ए और सी, यहां से देखिए ए और सी भी इसके अंतर्गत होने चाहिए। तो यहां लेते हैं ए और सी, तो ए और सी क्या हुए आपके यहाँ पे 1 1। अब 1 1 इसके अंतर्गत नहीं है, देखिए। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे इसको लिखेंगे 1 1 अवयव नहीं है आर का, 1 1 अवयव नहीं है आर का। भाई यहां पे कंडीशन आपकी गलत हो गई। ठीक है, ये भी सही होनी थी, ये भी इसके अंतर्गत होना था, तभी वो आपका संक्रामक होता। तो यहां हम लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहां हम लास्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि आपका ये सौतुल्य भी नहीं है, सम्मित है और संक्रामक नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं अतः दिया गया संबंध आर सम्मित है लेकिन ना तो सौतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो इस प्रकार से हमने यहां बता दिया और यही हमको यहां पे सिद्ध करना था कि अगर दिया गया संबंध आर सम्मित है लेकिन ना तो सौतुल्य है और ना ही संक्रामक है, और यही हमको यहां पे सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने इसका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट कर लिया। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।